क्या अयोध्या में राम मंदिर पर हो रहा विवाद 8 हफ्ते में खत्म हो जाएगा? इस पर आज सबसे बड़ी खबर है। अयोध्या विवाद को सुलझाने के लिए सुप्रीम कोर्ट ने मध्यस्थता का रास्ता अपनाने का आदेश दिया है। इसके लिए 3 सदस्यों का पैनल भी बना दिया गया है, जिसकी अध्यक्षता रिटायर्ड जस्टिस कलीफुल्ला होंगे। श्री रविशंकर भी पैनल में होंगे। विवाद सुलझाने की बातचीत फैजाबाद में होगी। बड़ी खबरें अब तक की 3 बड़ी खबर आपने देखी। और 1 हफ्ते में शुरू होगी मध्यस्थता की प्रक्रिया। 1 हफ्ते में शुरू होगी, 4 हफ्ते का टाइम है। 4 हफ्ते बाद सुप्रीम कोर्ट को पहली रिपोर्ट दी जाएगी। हो सकता है वो अंतिम ना हो। सबसे बड़ी बात यह है कि पूरी बातचीत गोपनीय होगी, मीडिया रिपोर्टिंग नहीं होगी। समझौते से हल होता है तो अच्छी बात है। केशव प्रसाद मौर्य की तरफ से यह बताया गया है। और आप देख भी रहे हैं, इब्राहिम कलीफुल्ला, श्रीराम पंचू और श्री रविशंकर, ये सुप्रीम कोर्ट की निगरानी में अब ये मध्यस्थता बातचीत की पहल, बातचीत की गुंजाइश, बातचीत के जरिए मंदिर बनाने की कोशिश। और आपको बता दें, मेरे साथ मुफ्ती मंजूर जियाई साहब हैं, संजीव तिवारी मेरे साथ हैं, आरएसएस के जानकार हैं, मेसा रामदत्त त्रिपाठी हैं, आचार्य दिनेश आचार्य हैं, हाजिर खान साहब मेरे पास हैं। सबसे पहले ये 3 जजेस जो हैं, जो 2 जजेस हैं, माफ कीजिएगा, श्री रविशंकर हैं। ये जो मध्यस्थता पैनल जो बनाया गया सुप्रीम कोर्ट की तरफ से, मध्यस्थता में पैनल में कौन कौन? जस्टिस इब्राहिम कलीफुल्ला, श्रीराम पंचू और श्री रविशंकर। श्री रविशंकर की तरफ से तो पहले भी कई बार मध्यस्थता की कोशिशें की गई थी। हमारे साथ जी मीडिया संवाददाता महेश गुप्ता पहले जुड़ चुके हैं। एक बार उनसे समझ लेते हैं कोर्ट में आज क्या कुछ हुआ और कोर्ट ने क्या कहा। महेश जी, बताइए क्या कुछ हुआ कोर्ट में। देखिए, इसमें थोड़ा सा मैं पिछली तारीख पे भी जाना चाहूँगा। जो पिछली तारीख थी उसमें सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि आज हम फैसला सुनाएंगे कि इस मामले में मध्यस्थता हो ना हो। और साथ ही सुप्रीम कोर्ट ने पिछली तारीख को ये भी कहा था कि उस दिन पिछले तारीख को शाम 4 बजे तक सभी पक्षकार जो हैं, जो मीडिएटर्स चाहते हैं मध्यस्थता करने वाले पैनल के लोगों के नाम, वो अपना नाम सुझाएँ। तो लोगों में जो है ज़्यादातर लोगों ने पैनलिस्ट के नाम नहीं दिए थे। और आज जो पैनलिस्ट के नाम आए हैं, ये किसी भी पार्टी की तरफ से नहीं दिए गए थे। चीफ जस्टिस ने खुद जो है बताए हैं 3 लोगों के नाम। और इनकी भूमिका जो है, अगर कोई बोलता है कि वो किसी समुदाय से संबंधित है, किसी समुदाय से नहीं है, किसी महंत को क्यों नहीं लिया गया इसके अंदर, श्री रविशंकर को क्यों लिया गया, तो ये बता देना जरूरी है कि एक कानूनी रूप से इनको अपॉइंट किया गया है। इनकी भूमिका हाँ या ना में नहीं होगी। इनकी भूमिका सिर्फ ये होगी कि सभी पक्षकारों को बैठाया जाएगा। इस मामले में जो 16 पक्षकार हैं, जिसमें 3 मुख्य पक्षकार हैं, रामलला, निर्मोही अखाड़ा और सुन्नी वक्फ बोर्ड। ना तो इसमें केंद्र सरकार पार्टी है, ना इसमें कोई राज्य सरकार पार्टी है, ना कोई यूपी सरकार पार्टी है, ना बीजेपी, कांग्रेस और कोई राजनीतिक दल पार्टी है, और ना कोई विश्व हिंदू परिषद और आरएसएस और बजरंग दल इसमें पार्टी है। कहने का मतलब कि जो 16 पार्टियां इसके अंदर सुप्रीम कोर्ट में हैं, उन्हीं के ही बैठकर फैसला होगा। और वो फैसले के अंदर जो भी बात को आगे पीछे करते हैं, अपने सुझाव देते हैं। कई मीटिंग होती है, मीडिएशन जब होती है, नहीं कि एक मीटिंग में वो सब हो जाता है। तो जो मीडिएटर्स हैं 3 लोग, ये जिनको चेयरमैन कलीफुल्ला जी हैं, तो ये उस पर बाकायदा अपनी नोटिंग दिया करेंगे। ये अपनी उसमें कोई राय नहीं देंगे कि हाँ कहाँ मंदिर आगे हो या मस्जिद आगे हो या पीछे हो, ऐसा नहीं है। तो कौन किस समुदाय से उस पर जाने बिल्कुल चर्चा करना ठीक नहीं है कि और क्यों किसी को लिया गया और किसी को क्यों नहीं लिया गया, ऐसा भी इस पर चर्चा करना ठीक नहीं है। जो 16 पक्षकार हैं वो अपनी अपनी राय देंगे और आपसी समझौते से किसी बात के आगे पीछे जाते हैं या कोई उसमें अड़ जाता है कि नहीं मेरे को तो यही चीज़ चाहिए और इसी प्रकार से चाहिए और इसके अलावा मैं किसी भी के बात को नहीं मानूंगा, तो फिर ये कि समझौता नहीं होगा। या फिर समझौता होता है, कोई किसी बात पर राजी हो जाता है, कुछ लेकर कोई आगे बात को करके, कोई पीछे बात करके। तो अगर मध्यस्थता से फाइनल डिसीजन कुछ हो जाता है, उसके बाद ये तीनों लोग, जो चेयरमैन, बाकी 2 लोग और 3 लोगों को जो पैनल है वो साइन करेंगे। साइन करके चीफ जस्टिस को अपनी रिपोर्ट दे देंगे और रिपोर्ट फिर मान्य होती है। वो अपनी जो मीडिएशन होती है उसके बाद उस पर अपील नहीं होती है। ये सीपीसी जो है, सिविल प्रोसीजर कोड जो कानून है, उसका प्रोसीजर ही यही है कि जब आपने बैठ के बात कर ली है कोर्ट के आदेश से, तो उसके बाद कोई अपील नहीं है। लेकिन जो कोर्ट में कभी सुनवाई होती है उसके अंदर हमेशा अपील भी होती है, रिव्यू भी होता है, क्यूरिटी पिटीशन भी फाइल होती है। तो यहाँ पर अगर सभी पक्षकार किसी बात पर सहमत हो जाते हैं, थोड़ा बहुत बात को आगे पीछे करके, या कोई पक्षकार सहमत नहीं होता किसी बात पे, तो अगर सहमत नहीं होता तो मीडिएशन फेल मानी जाएगी। फिर ओपन सुप्रीम कोर्ट में नई सिरे से सुनवाई होगी, जिसमें सभी बड़ी सारी चीजें इसमें बड़ी सारी चीजें हैं, क्योंकि सुनवाई होती है वैसे होगी। जी, इसमें जो 3 सदस्य हैं, हो सकता है इनमें भी आपसी मतभेद हो, 2 की अलग राय हो, 1 की अलग राय हो। जो पक्षकारों से बात की जाएगी उनके भी अलग अलग मतभेद हों, क्योंकि मतभेद तो होंगे ही, ये तो तय है। उसमें एक निष्कर्ष पर पहुंचना ये बड़ी जटिल प्रक्रिया रहेगी। 8 हफ्तों के अंदर मैं आपके पास समझूंगा, वापस आऊंगा। संजीव तिवारी जी, अब आप समझाइए,
अब मतलब बातचीत से बन पाएगा राम मंदिर? लोग ये ट्विटर पर लिख रहे हैं, हम डिबेट कर रहे हैं कि 70 साल में बातचीत से नहीं बन पाए, तो अब कोई उम्मीद या लगता है आपको, या लटक गया एक तरीके से? इसको किस तरह से देखेंगे? देखिए अमन जी, ये जो राम मंदिर का संघर्ष है ये 490 वर्ष पुराना है। अगर कुल हम देखें कि कितने दिनों से किसी न किसी न्यायालय में राम भक्त चक्कर लगा रहे हैं, तो लगभग 1885 से लेके आज तक 134 वर्षों से राम भक्त किसी न किसी न्यायालय का चक्कर लगा रहे हैं और तारीख पे तारीख मिलता जा रहा है। अगर इतना ही बातचीत से सुलझने वाला रहता तो विगत 70 वर्षों से जो यह केस चल रहा है, पहले फैजाबाद में चला, फिर लखनऊ में चला, इलाहाबाद हाई कोर्ट के लखनऊ बेंच में, फिर अब सुप्रीम कोर्ट में 10 वर्ष से चल रहा है, तो यह सुलझ गया रहता। 2 साल पहले भी ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने, आदरणीय सुप्रीम कोर्ट ने इस प्रकार की बात प्रकट की थी कि भाई इसे कोर्ट के बाहर तय कर लिया जाए। अब जहां तक सवाल होता है, यह मुस्लिम समुदाय के लिए स्पष्ट हो चुका है कि जमीन का एक टुकड़ा है, क्योंकि मस्जिद जो है मुस्लिम समुदाय का इंटीग्रल पार्ट नहीं होता, यह सुप्रीम कोर्ट के ही जजमेंट में स्पष्ट हो चुका है और मुस्लिम समुदाय ने इसे मंजूर भी किया हुआ है। और जहां लगातार 1948 के बाद से आज तक 70 वर्षों से नमाज नहीं पढ़ा गया, जो जमीन जो है वो विवादित भूमि है, वहाँ मुस्लिम धर्मगुरुओं के हिसाब से ही और मुस्लिम जो अलग अलग न्याय पद्धति है उसके हिसाब से ही अगर वह विवादित भूमि है तो उस पर मस्जिद पे नमाज पढ़ना और मस्जिद बनाना कहीं से भी उचित नहीं है। ऐसे में मुस्लिम समुदाय से आग्रह है मेरा कि वह अपना हृदय बड़ा करे। हो सकता है ये आग्रह ही बातचीत में, हाँ, लेकिन ये मानने को तैयार नहीं है, ये मानने को तैयार नहीं है, हमको होना होगा, ये मानने को तैयार नहीं है, ये मानने को तैयार नहीं है। और यह पीछे भी प्रयास हुआ है, श्री रविशंकर जी के द्वारा भी प्रयास हुआ है। इनके मानने ना मानने से फर्क नहीं पड़ता, पक्षकार ही मानने को तैयार नहीं है, पक्षकारों के ऊपर लगातार दबाव है कि इनकी बातों को ना माने, और इसी कारण से जो पक्षकार है वो नहीं करके बोलेंगे। ठीक है हाजिर खान तिवारी जी, बात जो कह रहे हैं वो अपने पक्ष की बात कर रहे हैं। बात ये है कि बाबरी मस्जिद और राम जन्मभूमि का विवाद है, सुप्रीम कोर्ट तक पहुंचा, लोअर कोर्ट से लेके सुप्रीम कोर्ट तक। 70 साल में अगर इसमें कहीं गुंजाइश होती तो कोर्ट फैसला कर सकता था। कोर्ट इसलिए नहीं कर रहा कि आस्था पे फैसले नहीं होते। तारीख को कोई मस्क नहीं कर सकता, तारीख को कोई मिटा नहीं सकता। एक तारीख जो लिख गई दुनिया में, आज जो लिखी जाएगी, सुप्रीम कोर्ट का जो ऑर्डर आएगा उसको भी आगे कोई अच्छी चीज है कि आज आप इसको आस्था का मामला कम से कम लेकिन दोनों फरीकैन की आस्था है, आस्था मस्जिद वालों की भी आस्था है और मंदिर वालों की आस्था। टाइटल सूट से बढ़कर आप ये मानते हैं कि ये हिंदुओं की आस्था का सवाल है? टाइटल सूट की लड़ाई कोर्ट में है, आस्था दोनों रखे हुए हैं। नहीं, अब बातचीत होगी तो टाइटल सूट पे थोड़ी ना, फिर तो आस्था पर होगी ना। बात दोनों की आस्था को दे जाएगा, दोनों फरीकन को बैठा। आपकी आस्था कहाँ है? हमारी आस्था ये मस्जिद, मोहम्मद का जन्म स्थान थोड़ी है, मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का जन्म स्थान मक्के में था, है पहले से था, तारीख हमें मालूम है। 12 रबी अव्वल को पैदा हुए और 12 रबी अव्वल को इंतकाल हुआ। हम ऐसे नहीं है कि आस्था में खाली बातों से बना रहे। बात तुम्हारी सही बात, एक मिनट मेरी, मैं आपके बात ये है, कोशिश है, इसलिए हम भी सुलह अच्छी बात है। परेशान हो गए ना, नाम लेते ही आप परेशान हो गए। हम नहीं कोई परेशान, अच्छी बात है। जन्मभूमि के ऊपर आप प्रश्न उठा रहे हैं, मैंने एक नाम लिया, बहुत आदरपूर्वक नाम लिया, आप परेशान हो गए। नहीं, हम तो कह रहे हैं, नहीं, मैं तो यही कह रहा हूं, चलिए आप नाम लेने में परेशान हो जाते हैं। मुफ्ती मंजूर ज़ियाई साहब, मतलब अब बातचीत से बनेगा मंदिर, मंदिर तो बनना है, अब बातचीत से बनेगा, ये मतलब हुआ ना इसका? नहीं, बिल्कुल नहीं। देखिए, मध्यस्थता किसको कहते हैं इस बात में समझना पड़ेगा। अगर हमारे हिंदू भाई कहते हैं कि वहाँ पर मंदिर के अवशेष हैं या कुछ मामला हैं, तो मुसलमानों के ने हिंदुस्तान नहीं बल्कि पूरी दुनिया को ये बताने की कोशिश भी की है कि वहाँ पर 400 साल तक मस्जिदें थी, और मस्जिद को अमन भाई आपने भी देखा और हमने भी देखा और सारे हिंदुस्तान के लोगों ने देखा, और तोड़ते हुए भी देखा और वहाँ पर नमाज पढ़ते हुए भी देखा। 1949 में जब वहाँ पर छुप छुपा के मूर्ति रखी गई थी और निर्मोही अखाड़ा ने अपने मंदिर के लिए जगह मांगी थी चबूतरे के ऊपर में, वो भी लोगों ने देखा और कोर्ट ने भी देखा, वो भी अवशेष हमारे पास हैं और वो प्रमाण हमारे पास भी मौजूद है और आपके पास भी हैं। अब बात मध्यस्थता की जब होगी, जब मुसलमानों की मस्जिद बनाने की भी बात हो। मध्यस्थता उस सूरत में होती है कि जब हमारी भी बात सुनी जाए या हमारी बात भी रखने का मौका दिया जाए। मतलब अगर जगह से कहीं और इतर बना करेंगे कि वहां पर मंदिर के ही बारे में बताया जाए, मतलब आप ये कह रहे अच्छी चीज की उस जगह से इतर कोई और जगह दे दी जाए, वो कह रहे हैं आप? उस 2.77 एकड़ को छोड़कर कहीं और जगह दे दी जाए। मध्यस्थता उस सूरत में होगी कि मस्जिद बनाने के लिए वहां पर मस्जिद बनाई जाए और मस्जिद बनाया जाना चाहिए। वजह यह है कि आपने 400 साल तक हमने नमाजें पढ़ी, कहां नमाजें पढ़ी? 70 साल की बात जहां हमारे दोस्त कर रहे थे तिवारी जी, जहां पर 70 साल में आपने विवाद खड़ा किया। मैं आना चाहता हूं। फिर कैसे होगा? एक मिनट, जगतगुरु दिनेशाचार्य, मैं अयोध्या गया था, मैं भी इनसे उस वक्त भी मिला था, बहुत ही स्वादिष्ट भोजन कराया था, मुझे याद है वो प्रसाद आज भी
जगत गुरु दिनेशाचार्य जी, अपने हाथों से आपने उसकी खिलाया लज्जत था। आपके मुझे एक अल्फाजों चीज में। समझाइए, आप मुझे एक चीज समझाइए, ये कैसे संभव हो पाएगा जब रुख अड़ियल है दूसरे पक्ष का। हम मतलब मंदिर तो बनना है, अब बातचीत से बनेगा, यही मतलब समझा जाए इसका। नहीं, मैं तो ये समझता हूँ कि मुस्लिम भाइयों के लिए एक सुनहरा अवसर के रूप में इसको देखा जाना चाहिए, क्योंकि ये सब जानते हैं कि पूरे विश्व में यदि कोई मंदिर है तो केवल भगवान श्री राम का एक अयोध्या में ही मंदिर है। तो वास्तव में हम हिंदू मुस्लिम को एक साथ इस देश में ही रहना है और सांप्रदायिक सौहार्द से ही रहना है। तो उसके लिए हमको आगे आकर के और मुस्लिम समाज भाइयों को आगे आकर के एक पहल ये निश्चित रूप से करना चाहिए, जो बात पूरी तरह सिद्ध हो चुकी है कि भगवान श्री राम की वो जन्मभूमि है। तो ये यहाँ तक की जो बात आई है, इतने देर समझौते की बात हुई, हमको तो लगता है कि यही दुर्भाग्यपूर्ण है। ये बातें तो हमको पहले ही समझा लेना चाहिए, लेकिन अब आज सरकार ने पहल किया है तो अपने अड़ियल रवैये को छोड़ करके, और जैसे हम सब जानते हैं कि बाबर आक्रांता था, आपने कई बार इस बात को मनवाया है डंके की चोट पर जी न्यूज के माध्यम से। तो ये बात समझते हुए कि एक आक्रांता जो है उसके नाम की मस्जिद है, तो उसका कोई यहाँ प्रारूप नहीं होना चाहिए। अगर मस्जिद के प्रति आस्था है तो हम लोग उसके लिए तैयार हैं कि वहां से लखनऊ में बना लिया जाए, इसकी अयोध्या की और किसी सीमा से नहीं, लेकिन एक चीज जो पॉजिटिव तैयार हैं, एक चीज तो निश्चित रूप से एक अवसर मैं मानता हूं कि बिल्कुल दोनों के पास है। एक चीज जो मुझे पॉजिटिव लग रही है इसमें दिनेशाचार्य जी, कम से कम जो लोग हैं जो बातचीत में भी इसको आस्था का सवाल मान रहे हैं। कोर्ट की तरफ से भी कहा गया कि ये आस्था का सवाल है, जस्टिस बोबड़े, और इसके अलावा यहां पर भी जो बातचीत कर रहे हैं लोग कह रहे हैं कि कम से कम ये आस्था का सवाल है, तभी बातचीत की टेबल। कोई जमीन का मामला, टाइटल सूट तो बातचीत से नहीं सुलझता, कुछ आस्था का सवाल होता है तभी बातचीत की टेबल पर आता है। और अगर आस्था का सवाल है तो मंदिर ही बनेगा, और बनेगा तो क्या बातचीत से बनेगा, यही तो समझने की कोशिश हो रही है। और आपको बता दें, राम मंदिर मसले पर मध्यस्थता के फैसले का बीएसपी अध्यक्ष मायावती ने स्वागत किया है। मायावती ने इसे मुद्दा सुलझाने के लिए ईमानदार कोशिश बताया है। ऐसे कई लोग खुश है कि मामला लटक गया, उनमें से एक शायद मायावती भी है कि मामला जो है एक तरीके से लटक गया। इसलिए उन्होंने कहा है कि विवाद सुलझाने के लिए एक ईमानदार कोशिश है। ये जो मीडिएशन मार्ग है मंदिर का, मतलब जो मध्यस्थता के जरिए, बातचीत के जरिए अब इस विवाद को सुलझाने की जो कोशिश की गई है, उसका स्वागत किया है मायावती ने। रामदत्त त्रिपाठी सीनियर जर्नलिस्ट मेरे साथ हैं। रामदत्त त्रिपाठी जी, कई लोग खुश होंगे मेरे ख्याल से ऑपोजिशन कि अब चलिए मामला ठंडे बस्ते में चला गया, कम से कम 8 हफ्तों के लिए तो कम से कम लटक गया। देखिए, इससे पहले सुप्रीम कोर्ट में जो हेयरिंग हुई थी उसमें 8 हफ्ते इस बात के लिए भी दिए गए थे कि जो ट्रांसलेशन हुआ है दोनों पार्टी उसको चेक कर लें, ताकि अगर उसमें कोई गड़बड़ी है ट्रांसलेशन में तो वो दूर हो जाए। और इसी 8 हफ्ते का टाइम उन्होंने, चूंकि एक लॉ की भी रिक्वायरमेंट है, सिविल प्रोसीजर कोड में ये सेक्शन 89 है, जिसमें ये कहा गया है कि भाई अदालत एक कोशिश अदालत को करनी चाहिए कि कोई विवाद है इस तरह का तो वो मध्यस्थता से, आर्बिट्रेशन से या मीडिएशन से सुलझ जाए। तो मुझे लगता है कि ऐसा कुछ नहीं है। अब वो कानूनी रिक्वायरमेंट भी है तो उनको इस टाइम का, और एक जज ने यह भी कहा था कि अगर 1% भी गुंजाइश है तो मौका देना चाहिए। दिक्कत इसमें यह है कि समझौता तब होता है जब दोनों पक्ष ओपन माइंड से जाए। अगर दोनों पक्ष इस बात पर अड़े हुए हैं कि हम छोड़ेंगे ही नहीं, ये चीज हमारी ही है, तो फिर उससे समझौता की गुंजाइश नहीं रह जाती। और इसीलिए पहले भी समझौते की कोशिश जो है वो कामयाब नहीं हुई, लेकिन सुप्रीम कोर्ट के पास चूंकि 8 हफ्ते का टाइम था तो वो उसको यूटिलाइज करना चाहते हैं, भले सफल हो या ना हो। ठीक है, ये आपने एक अच्छी चीज कही कि मतलब खुले दिमाग से जाएं अगर पक्ष, तो मुफ्ती मंजूर जियाई साहब, वो खुला दिमाग तो आप लोगों को भी, दूसरे पक्ष को भी दिखाना पड़ेगा कि आप तैयार हो जाएं, वो 2.77 एकड़ छोड़कर कहीं और बड़ी भव्य मस्जिद बना दी जाए, और उस तरह से कुछ और, मतलब ओपन माइंड तो आप लोगों को भी रखना पड़ेगा। अगर आप भी अड़ियल रहेंगे तो सर कैसे हो पाएगा? देखिए अमन भाई, देखिए दोनों को ओपन माइंडेड होना होगा। अगर दोनों जन इस बात के लिए तैयार हैं कि अगर मस्जिद को देने की बात है तो वो भी इस बात के लिए तैयार हो जाए, तो यकीनन है कि उनके लिए भी ओपन माइंड होना जरूरी है। लेकिन एक बात आपकी तरफ से मैं कहना चाहूंगा कि जिस तरह आपने अभी कहा कि कुछ लोगों को खुशी का मौका मिल गया है, तो इसका दूसरा पहलू भी है कि कुछ लोगों को नाराजगी का भी मौका मिल गया है कि उनके हाथ से ये 8 हफ्ते के लिए मुद्दा खत्म हो गया है।
तो इस सर, मेरे तरीके ख्याल की से बातें है देश में होती रहेंगी। और लेकिन सबसे एक मिनट संजीव तिवारी, देखिए हो सकता है इस तरीके की बातें आपका देश में विचार हो होती सकता रहेंगी। है, और लेकिन मैं आपको बता देता हूं मैंने ये क्यों कहा था सर, क्योंकि हमारे लिए सर ये चुनावी मुद्दा नहीं है, ये आस्था का मुद्दा है सर। और आस्था का मुद्दा है तो ये बेसिकली मुद्दा ही नहीं है, ये तो आस्था का सवाल है। और अगर आस्था का सवाल है तो ये लटक गया अगर, तो ये मुद्दा नहीं है सर, किसी के लिए कुछ चुनावी मुद्दा नहीं है। एक तो आपको अपना माइंड क्लियर करना पड़ेगा सर। संजीव तिवारी जी, ये ओपन माइंड का मतलब क्या है? आप भी ओपन माइंड रखेंगे फिर? अमन भाई, आपने भी कई बार मुद्दा कह दिया मैं है। तो यही मुफ्ती साहब बार बार कहता हूं कि ये आपके लिए राजनीति का केंद्र होगा या विपक्षी दलों के लिए केंद्र होगा कि वह चाहते हैं कि मुस्लिम वोटों का ध्रुवीकरण। ओपन माइंड बताइए मेरे को, मैं स्पेसिफिक बात करूंगा। ओपन माइंड तो आपको भी रखना पड़ेगा, वो कह रहे हैं ओपन माइंड मतलब कि मंदिर छोड़ना पड़ेगा। तो दोनों तरफ से उनका स्टेटमेंट ऑन रिकॉर्ड है, और वो स्टेटमेंट क्या है कि अगर मुसलमान अपने इस क्लेम को अयोध्या पर नहीं छोड़ेंगे तो हिंदुस्तान सीरिया बन जाएगा, ये इनका स्टेटमेंट है। और उन्होंने ये भी कहा कि मुसलमान एज अ गुडविल गेस्चर इसको छोड़ दें। तो जब इनका कनेक्शन सब्जेक्ट मैटर से है, इन्होंने अपना पूरा पोजीशन साफ कर दिया है कि वो किस पार्टी के तायद में है। देखिए, ना सिर्फ सब्जेक्ट मैटर से इनका ताल्लुक है बल्कि इनका पार्टी से भी ताल्लुक है। तो ये रिग्रेटेबल है कि एक ऐसे शख्स को सुप्रीम कोर्ट ने मीडिएटर अपॉइंट किया है जो न्यूट्रल मीडिएटर नहीं है, क्योंकि उनका ऑन रिकॉर्ड स्टेटमेंट है कि अगर आप ये नहीं करेंगे, वो वायलेंस का थ्रेटन किए कि सीरिया बन जाएगा, थ्रेटन किए वायलेंस का। और हम ये समझते बेहतर होता है कि सुप्रीम कोर्ट एक न्यूट्रल आदमी को बनाता, मगर फिर भी सुप्रीम कोर्ट ने 3 मीडिएटर्स का अपॉइंटमेंट का ऑर्डर दिया है। मैं समझता हूं कि मुसलमानों को उनके पास जाना चाहिए, और मैं उम्मीद करता हूं कि जो शख्स ने 4 नवंबर 2018 को जो स्टेटमेंट दिया है वो इस बात का ख्याल रखेंगे कि वो अब मीडिएटर है, वो उस अजीम पोजीशन पर सुप्रीम कोर्ट ने उनको अपॉइंट किया है, तो वो अपने दिलो दिमाग से 4 नवंबर का वो स्टेटमेंट निकाल देंगे जिसमें उन्होंने मुसलमानों से धमकी दी और कहा कि हिंदुस्तान में सीरिया बन जाएगा, वायलेंस हो जाएगा, गुडविल गेस्चर। तो जब उनको सुप्रीम कोर्ट ने मीडिएटर बनाया है तो हम उम्मीद करते हैं कि वो न्यूट्रल रहेंगे। अब सुप्रीम कोर्ट ने अपॉइंट किया है, अच्छा होता कि अगर ये जो ऐसे शख्स को बनाया जाता जिसका ना सब्जेक्ट मैटर से ना पार्टी से ताल्लुक होता, मगर इनका ऑन रिकॉर्ड स्टेटमेंट है। मगर हम सुप्रीम कोर्ट के इस मीडिएशन के ऑर्डर का वेलकम करते हैं, और जो पर्सनल लॉ बोर्ड को जो बात कहना है वो पर्सनल लॉ बोर्ड ऑफिशियली कहेगा। तो और जो दूसरे नाम है उससे कोई आपत्ति है सर? नहीं, उससे हमारा कोई इतराज नहीं है, मगर देखिए उनका तो जो दूसरे जो मीडिएटर है, क्या उनका कोई ऑन रिकॉर्ड स्टेटमेंट है? इस मीडिएटर का ऑन रिकॉर्ड स्टेटमेंट है जिसमें उन्होंने कहा था 4 नवंबर 2018 को कि अगर आप ही थ्रेटन्ड वायलेंस, सीरिया बन जाएगा, आप छोड़ दीजिए। तो उन दोनों का तो ऑन रिकॉर्ड स्टेटमेंट नहीं है, अभी तक तो नजर नहीं आया। इसीलिए मैं कह रहा हूं कि 89 सीपीसी के तहत जब मीडिएशन होता है तो हाई कोर्ट के जो सिविल प्रोसीजर मीडिएशन रूल्स हैं, हाई कोर्ट के, सुप्रीम कोर्ट में रूल 6 सबसेक्शन सी में साफ लिखा हुआ है। तो हम उम्मीद कर सकते थे, मगर अब सुप्रीम कोर्ट ने ऑर्डर दिया, ठीक है, अब ये देखना है कि वो न्यूट्रल उनको रहना पड़ेगा। सर, आपने एमआईएम की तरफ से, अपने पार्टी की जानिब से या अपनी बात, मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड इतने सालों से इस लड़ाई को लड़ रहा है, लेकिन मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड की तरफ से किसी नुमाइंदे को नहीं रखा गया, या उनका आप कानून के ज्यादा जानकार हैं, तो क्या ये मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड की शिकस्त नहीं है एक तरीके से? नहीं, सुप्रीम कोर्ट को इख्तियार है, वो किसी को भी मीडिएटर अपॉइंट कर सकता है। सुप्रीम कोर्ट ने नाम पूछे हैं, अब मैं नहीं जानता कि पर्सनल लॉ बोर्ड ने नाम दिया है तो किसका दिया है, मगर जरूरी नहीं कि सुप्रीम कोर्ट सुने पार्टीज का। जो सुप्रीम कोर्ट ने नाम तो पूछा था, बट तो सुप्रीम कोर्ट का इख्तियार है कि वो जिसको चाहे मीडिएटर अपॉइंट करे। तो रहा सवाल कि पर्सनल लॉ बोर्ड का क्या स्टैंड होगा, वो पर्सनल लॉ बोर्ड के स्पोक्स पर्सन कहेंगे, मगर मैं एज अ रिप्रेजेंटेटिव ऑफ माई पार्टी, मेरे पार्टी के
के तहत मैं आपको अपनी पार्टी का स्टैंड आपके सामने रख रहा हूं और वो ये है। वो राय बतौर मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड के एक मेंबर के तौर पे भी है? नहीं, वो ये जो राय है ये एक मेरी पार्टी की तरफ से है। पर्सनल लॉ बोर्ड के ऑफिशियल स्पोक्स पर्सन जो है वो अपनी बात रखेंगे और मेरा मानना यह है कि इन 3 मीडिएटर्स में एक मीडिएटर का ऑन रिकॉर्ड स्टेटमेंट है जिसको आपने खुद कैरी किया है। तो अब ओवैसी को दिक्कत हो गई है, मध्यस्थता का जो पैनल बनाया गया है उससे दिक्कत हो गई है। श्री रविशंकर न्यूट्रल हो पाएंगे या नहीं हो पाएंगे, मतलब सुप्रीम कोर्ट की तरफ से जो 3 लोगों का जो पैनल बातचीत करने के लिए जो मध्यस्थ पैनल जो बनाया गया है उससे भी अब दिक्कत होगी ओवैसी साहब को। अब उनका यह कहना है कि श्री रविशंकर का एक वो बयान याद दिला रहे हैं पिछला और उस आधार पर कह रहे हैं कि वो न्यूट्रल हो पाएंगे या नहीं हो पाएंगे। तो हाजी खान साहब फिर अब इस पैनल पर भी भरोसा नहीं है तो फिर एक्सरसाइज करनी क्यों 8 हफ्ते? देखिए, बात यह है कि सुप्रीम कोर्ट के अंदर जो लोगों के नाम दिए गए हैं उसमें सुप्रीम कोर्ट ने तय कर दिया कि कौन पैनल में रहेगा कौन नहीं रहेगा। इसका वेलकम किया है मौलाना अरशद मदनी साहब ने, जो जमीयत उलमा हिंद के प्रेसिडेंट हैं। उन्होंने कहा है कि सुप्रीम कोर्ट ने जो मध्यस्थता की बात की है यकीनन इस देश के भले के लिए की है और देश के हिंदू और मुसलमानों के वातावरण को बनाने के लिए। ये बात है कि श्री रविशंकर वो ओवैसी साहब की राय है, ओवैसी साहब अपनी राय दे रहे हैं कि एक आदमी ने बयान दिया है 4 दिसंबर 2018 को, तो उस बयान का 4 दिसंबर 2018 को उसका वो तस्करा कर रहे हैं। तो वो ओवैसी साहब जवाब, हमें सुप्रीम कोर्ट के ऊपर हम आस्था रखते हैं, सुप्रीम कोर्ट के अंदर से हमें फैसले की उम्मीद है और उन्होंने जो मध्यस्थता के लिए लोगों को लागू रखा है 3 लोगों के पैनल को, हम उसको भी एक्सेप्ट करते हैं, हमें कोई विरोध नहीं है। संजीव तिवारी साहब बार-बार न्यूट्रल का मतलब है मंदिर छोड़ दो, मतलब जो मंदिर की बात नहीं करेगा वो न्यूट्रल है, जो मंदिर की बात करेगा वो न्यूट्रल कैसे? अमन जी, मैं तो आपको प्रारंभ से बता रहा हूं कि यह इनका कोई ना कोई बहाना होगा। पहले इनको जजों के ऊपर विश्वास नहीं होगा, जज जो संवैधानिक पीठ बनाई जाएगी उसमें जजों के ऊपर इनको आस्था नहीं होगी, कहेंगे कि जज ये जो है बायस्ड है उनको बदला जाएगा। फिर मध्यस्थता का जो पैनल बनेगा उसके ऊपर इनको विश्वास नहीं है। मुझे लग रहा है कि इसके बाद अगर निर्णय भी कोई आता है उसके ऊपर भी इनको विश्वास नहीं होगा। और यह एक अत्यंत हाजी साहब खाली मुसलमानों की तरफ से नहीं कहा, ये आप कहिए उनको कंडेम कीजिए, अपनी पार्टी उनको कंडेम कीजिए, उनकी निंदा कीजिए, उनकी निंदा कीजिए। जमीयत उलमा की बात और पर्सनल लॉ बोर्ड की बात साहब, यही मैं आप दोनों से निवेदन करता हूं कि उनकी निंदा कीजिए। वो जो कह रहे हैं ना, हो सकता है, मतलब मेरा ये कहने का मतलब है आप दूसरे की चीज कह रहा हूं, ये तो नहीं कि अगर वहां से भी फैसला कुछ आपके विपरीत गया तो उसकी तैयारी हो रही है। पहले बता दो कि हमने तो पहले ही कहा था कि भाई ये निष्पक्ष नहीं होंगे, ये तैयारी पहले से ही हो रही है। कहीं यही नहीं तैयारी हो रही है, इसके बाद भी कोई निर्णय आता है तो श्री रविशंकर निष्पक्ष नहीं रहेंगे अब? नहीं, देखिए अमन भाई, इस बात को हमने अभी अदिति से जब मेरी गुफ्तगू हो रही थी उस वक्त भी मैंने ये कहा था, सिर्फ ये मुसलमानों की तरफ से आवाज नहीं है बल्कि महंतों की तरफ से आवाज है कि अयोध्या के सारे महंत क्या खत्म हो गए। और ये बार बार मीडिया और मेरे सूत्रों से भी इतला आ रही है और मीडिया के सूत्रों से भी खबर आ रही है। उस समय से जब से ये निर्णय आया है आप इसी चैनल पे बैठे हुए हैं, उठाना ये बिल्कुल गलत बात है। इसी चैनल पे भाइयों ने बार बार कहा है पता नहीं आपने कब सारे महंत खत्म हो गए अयोध्या के महंतों से, बार बार मुझ पर लादने की कोशिश न करें, आप मुसलमानों पर ना लादें। आप तिवारी जी सुन लीजिए, आपने एक शब्द सुन लीजिए, मैं यही बोल रहा हूं। मैं पिछले 2 घंटे से ये बात कह रहा हूं कि 10:30 बजे के बाद जिस तरीके से रविशंकर का नाम आया तो अयोध्या से ये बात उठी है सबसे पहले। तो फिर अयोध्या के महंतों ने उठाया इन बातों को, तो इस बात पर तवज्जो देना लाजिम हो जाएगा। अमन जी और गुरु दिनेशाचार्य, एक बार उनका आखिरी कमेंट में ले लेता हूं। मुझे समझ में आ गया ये सब आपने बोला, जो मुझे समझ में आ गया, हमारे दर्शक को भी समझ में आ गया। जगत गुरु आचार्य दिनेशाचार्य जी, ये बार बार कहा जाता है कि निष्पक्ष कौन होगा? निष्पक्षता का मतलब है जो मंदिर की बात ना करे वही निष्पक्ष है ना, जो मस्जिद की बात करे वो निष्पक्ष है, जो मंदिर की बात करेगा वो पक्षपाती है। यही समझना जरूरी है कि निष्पक्ष का अर्थ क्या होता है। निष्पक्ष का अर्थ तो निश्चित रूप से ये होता है कि वहां पर स्थिति क्या है, और सब जानते हैं कि वहाँ पर भगवान श्री राम का मंदिर था और मंदिर रहेगा और मंदिर बनना चाहिए। इसमें पक्ष निष्पक्ष करके किस मामले को लटकाने की बात कही जा रही है, और बार बार ये एक बात जो कही जा रही है कि अयोध्या के किसी को नहीं रखा गया, तो मुझे लगता है शायद अयोध्या के लोग राजनीति करना नहीं जानते हैं। ये आस्थावान लोग हैं और इनकी आस्था जो है वो परिपुष्ट होती है, राजनीति जिसका काम है वो करे। अयोध्यावासी उसमें रहें या ना रहें, लेकिन ये जरूर अयोध्यावासी चाहते हैं और जानते हैं
कि यहाँ भगवान का, श्री राम का भव्य राम मंदिर बनना चाहिए, उसका रास्ता लेकिन कहीं ये से बहुत भी निकल खतरनाक करके आता स्थिति हो। है। बहुत बहुत शुक्रिया आप सबका। लेकिन एक चीज है, बहुत खतरनाक स्थिति, आपको याद होगा जब 5 सदस्यीय संविधान बेंच का गठन किया गया था, तब भी उस बेंच में एक धर्म विशेष से जज होने चाहिए, नहीं होने चाहिए, उस पर सवाल उठा दिए गए थे। तब जजेस पर सवाल उठा दिए गए थे कि वो जो जज है उनकी विचारधारा कुछ इस तरह की है। फिर एक जज को हटवा भी दिया गया था कि वो इस केस से जुड़े रहे, मतलब लगातार लटकाने की। और अब ओवैसी साहब कह रहे हैं कि श्री रविशंकर निष्पक्ष नहीं होंगे। तो ये तैयारी हो रही है पहले से कि कल को विपरीत फैसला गया तो कह सकेंगे हम तो पहले ही कह रहे थे श्री रविशंकर निष्पक्ष नहीं होंगे।